हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासेस। सो पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ब्रिक्स के बारे में। ओके, सो ब्रिक्स का कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ब्रिक्स का टाइप्स ऑफ ब्रिक्स क्या क्या था, ओके, बॉन्ड्स क्या क्या था। तो आज का जो सेशन है वो 15 क्वेश्चंस है जो कि पहले एसएससी जेईई में पूछा गया है और आज का जो सेशन मेनली उसी के ऊपर बेस्ड करता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक। तो इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा एक कंपोनेंट जो है जो कि प्लास्टिसिटी ब्रिक को इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इज योर सिलिका, ऑप्शन बी एल्यूमिना, ऑप्शन सी लाइम, ऑप्शन डी मैग्नीशिया। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर सोचिए, उसके बाद प्ले करिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा करिए, तब क्या है ना, आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से ग्रिप में आएगा और आपको पता चलेगा कि आप मतलब कितना सही क्वेश्चन हो रहा है, कितना सही अटेम्प्ट हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना जो है वो इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक। एल्यूमिना कंटेंट जो है ब्रिक में कितना से कितना रहता है? इट इज़ अराउंड 20 to 30%। ओके, अदर देन दैट सिलिका जो है उसका कंटेंट रहता है 50 से 60%। ओके, सिलिका का काम क्या है? इट गिव्स शेप टू द ब्रिक। ब्रिक का जो शेप रहता है ना, मतलब क्यूबिडियल शेप रहा, दैट इज गिवन बाय द सिलिका। ओके, नेक्स्ट लाइम कितना है? लाइम इज अराउंड 10% एंड लाइम का जो काम है दैट प्रिवेंट्स श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। ठीक है, मतलब सूखने का टाइम में जो श्रिंक हो जाता है दैट इज प्रिवेंटेड बाय लाइम। ओके, वैसे ही मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशिया इज अराउंड 1% एंड मैग्नीशिया का काम क्या है कि वो येलो टिंट कलर जो रहता है ब्रिक का वो इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन एक ही है बट चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, इससे क्या है ना, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 5 मीटर क्यूब ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, तो एक काम करिए, वीडियो को अगेन पॉज कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए एंड ऑप्शन को चूज करिए। तो मैंने कर दिया है, तो मैं आपको आंसर बोल रहा हूँ कितना होगा। दैट विल बी, ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 1500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन डी इज 500। ठीक है, आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब, ओके, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स रह सकता है। तो क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर क्यूब। ओके, विच मीन्स 5 मीटर क्यूब में 5 into 500 दैट विल बी 2500 नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन अकोमोडेट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज योर 2500 number of bricks can accommodate in 5 meter cube. Okay, so next question क्या है देखिए, next question है, frog in a brick is used for, option A showing name of the owner, option B providing space for mortar, option C providing hollowness, option D none। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो फ्रॉग होता है ना ब्रिक में, ठीक है, फ्रॉग का काम क्या रहता है? जनरली वो ऑनर का नाम तो शो करता है बट उसका मेन पर्पस क्या रहता है? ठीक है, उसका पर्पस रहता है वो मोटर को अपने में डालने के लिए हेल्प करता है और वो क्या करता है, मोटर डालने के बाद दो ब्रिक्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी द प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर मोटर। ओके, दैट विल बी द वर्क ऑफ द फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ब्रेक वर्टिकल अलाइनमेंट इन स्ट्रेचर बॉन्ड डैश आर गिवन इन एवरी ऑल्टरनेट कोर्सेज। ठीक है, तो क्वेश्चन इज टू ब्रेक वर्टिकल अलाइनमेंट इन स्ट्रेचर बॉन्ड। एक स्ट्रेचर बॉन्ड है, उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट आपको तोड़ने के लिए आप कौन सा, ये ऑप्शन में से कौन सा बॉन्ड, मतलब कौन सा ब्रिक दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज 3/4 बैट, ऑप्शन बी क्वीन क्लोजर, ऑप्शन सी हाफ बैट, ऑप्शन डी किंग क्लोजर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में दिया है स्ट्रेचर बॉन्ड। ओके, तो स्ट्रेचर बॉन्ड में हम लोग कौन सा ब्रिक्स यूज करते हैं? इन द स्ट्रेचर बॉन्ड वी प्रोवाइड हाफ बैट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाफ बैट हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड में। ओके, वेयर एज इन द केस ऑफ हेडर बॉन्ड हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? हेडर बॉन्ड में हम और एवरी ऑल्टरनेट कोर्सेस में 3/4 बैट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इन द केस ऑफ इंग्लिश बॉन्ड हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? इन एवरी ऑल्टरनेट हेडर्स वी प्रोवाइड क्वीन क्लोजर। ठीक है, मैंने बोला था एक क्वेश्चन रहेगा बट कॉन्सेप्ट जो है, चार ऑप्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए मैं फिगर भी बनाया हूँ। जो हाफ बैट रहता है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इज गिवन इन एवरी ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ स्ट्रेचर बॉन्ड टू ब्रेक वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक लाइन पे आ जाएगा तो उससे क्या होगा, कई मतलब अगर कोई भी फोर्स आप वही परपेंडिकुलर लाइन में या फिर परपेंड में लगाएंगे तो देर में बी अ चांस दैट द होल मैसनरी में ब्रेक। ओके, तो देखिए ये फिगर देखिए, पहला देखिए ये दिस वन इज योर हेड, दिस वन इज योर स्ट्रेचर, फिर देखिए नेक्स्ट वाला में ये जो है दिस इज योर हाफ बैट। ओके, अगेन नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला जो लेयर है दैट इज योर
वो थर्ड वाला लेयर जो है देखिए, दिस इज़ योर थर्ड लेयर, ओके। थर्ड लेयर है, वहाँ पर दिया गया है स्ट्रेचर। अगेन फोर्थ लेयर का स्टार्टिंग में देखिए एक तो हाफ बेड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि स्ट्रेचर बर्न में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, इन एवरी ऑल्टरनेट देयर विल बी अ हाफ बेड प्रोवाइडेड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if a brick is cut along lengthwise such that half of its width is present on both sides but one side length is only present then it is, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रहा है देखिए, एक तो ब्रिक है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, along lengthwise कट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर lengthwise कट किया जा रहा है then it is none other than it is, वो क्या होगा, वो क्वीन क्लोजर होता है, ठीक है। बट फिर भी यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो क्या बोल रहा है, इफ अ ब्रिक इज कट along lengthwise, ब्रिक को हम लोग काट रहे हैं along lengthwise such that half of its width is present on both the sides, okay। तो suppose ये brick हुआ, okay, this is the brick, what we are doing, we are cutting it along the lengthwise such that half of the width is present, okay। मतलब ये जो half है, this is not present but this half is present, okay। so क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि ये हाफ जो है प्रेजेंट है और ये हाफ प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा में दिखाई देता है, दिस इज विजिबल इन अ क्वीन क्लोजर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज योर क्वीन क्लोजर, ओके। चेक कर दीजिए, देखिए मैंने फिगर बनाया है, ये एक तो फुल ब्रिक है, ओके। हमने क्या किया, ये जो हाफ है इसको कट कर दिया और ये जो हाफ है ये रिमेनिंग रहा, तो इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। अगेन क्वीन क्लोजर क्वार्टर किसको बोला जाएगा, कि एक क्वीन क्लोजर है, ठीक है, एक क्वीन क्लोजर है, उसको क्या करिए, अगेन इसको बीच से अगर काट देंगे देन दिस विल बी योर क्वीन क्लोजर क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वीन क्लोजर क्या होता है, कि सपोज ये फुल ब्रिक है, ओके। ये फुल ब्रिक को हमने क्या किया कि एक डायरेक्शन से, मतलब फ्रॉम दिस एंड दिस वी आर कटिंग एंड टेकिंग आउट अ अ ट्राइंगुलर पार्ट, तो उससे जो मिलेगा उसको बोला जाता है किंग क्लोजर, ओके। बिवेल्ड क्लोजर में क्या रहता है, देखिए बिवेल्ड क्लोजर और किंग क्लोजर लगभग सिमिलर होता है, बट एक ही डिफरेंस क्या रहता है कि देखिए किंग क्लोजर का एक साइड में देखिए, मतलब दिस इज द हेडर फेस, ओके। हेडर फेस से विड्थ जो है, हेडर फेस से विड्थ जो है वो प्रेजेंट है एंड स्ट्रेचर फेस से विड्थ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। बिवेल्ड क्लोजर में डिफरेंस क्या है, देखिए हेडर फेस का विड्थ तो प्रेजेंट है, ओके, बट स्ट्रेचर फेस का जो विड्थ है दिस इज नॉट प्रेजेंट, ओके। कौन सा साइड पे है, ओनली इन वन साइड, अदर साइड में जो है वो जो है देखिए कंप्लीट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बिवेल्ड क्लोजर बोला जाता है। मीटर क्लोजर क्या होता है ना, मीटर क्लोजर बस एक ही डिफरेंस है, अगर आप बिवेल्ड क्लोजर को पर्टिकुलर एंगल के साथ कट करते हैं, दैट इज 40 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में, तो उससे हम लोग को मीटर क्लोजर मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, डैश आर फॉर्म्ड इफ रेन वाटर फॉल्स ऑन हॉट ब्रिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ब्लोटिंग, ऑप्शन बी चफ्स, ऑप्शन सी एफ्लोरेसेंस, ऑप्शन डी लैमिनेशन, ठीक है। अगर हॉट ब्रिक्स है, ठीक है, मतलब जैसे कि आप क्लिंकर से निकाल के बाहर में रखे हैं, ओके, या फिर किल्न से निकाल के बाहर में रखे हैं, तो उसके ऊपर अगर रेन वाटर गिरता है तो उससे क्या होता है, उससे चफ्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चफ्स आर फॉर्म्ड व्हेन when rainfall hot waters are exposed to the वाटर मतलब रेन वाटर, ओके। सो उससे चफ्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन इट लीड्स टू डैश ऑफ द ब्रिक, अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है ब्रिक्स में तो उससे ब्रिक जो है वो क्या होता है, ऑप्शन ए श्रिंकेज, ऑप्शन बी स्वेलिंग, ऑप्शन सी मेक्स ब्रिक्स ब्लू इन कलर, ऑप्शन डी वार्स ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे, आयरन ऑक्साइड अगर ज़्यादा, आयरन ऑक्साइड का काम क्या रहता है, वो हेल्प करता है ब्रिक्स को रेड कलर इंपार्ट करने के लिए, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रिक का कलर जो है वो ब्लू कलर में टर्न आउट हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। रेस्ट जो है श्रिंकेज और वार्पिंग का काम कौन करता है, श्रिंकेज और वार्पिंग का काम देखिए, इफ एल्यूमिना कंटेंट इज हायर देन ब्रिक श्रिंक्स एंड वार्प ऑन ड्राइंग, अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाता है तो ब्रिक जो है वो श्रिंक कर जाता है और वार्प हो जाता है, कब, ऑन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन, देखिए मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बार एसएससी जेईई में या फिर कोई भी स्टेट पीएसयू देखेंगे या फिर ओपीएससी हुआ, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है उसमें वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो है वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच, ओके। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए 20% ऑफ सैचुरेटेड वेट ऑफ द ब्रिक, ऑप्शन बी 22% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक, ऑप्शन सी 25% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक, ऑप्शन डी 20% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए, ओके। सो करेक्ट आंसर इज, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को देखिए, दोनों में 20% दिया गया है, बट एक डिफरेंस नोट करने का है, क्या डिफरेंस, कि देखिए यहाँ पर सैचुरेटेड वेट ऑफ द ब्रिक बोला गया है और यहाँ पर ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक बोला गया है, ओके।
तो हमने देखा है कि जो 20% तो होता है, बट 20% ऑफ किसका होता है, ऑफ ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक होता है। ओके मतलब क्या, एक जो ब्रिक है उसको पानी में डालने से पहले उसका वेट जितना होता है दैट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट, तो वही लिया जाता है, मतलब 20% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक। तो आंसर क्या होगा, दैट विल बी 20% ऑफ, मतलब आंसर डी। नोट्स में क्या लिखा गया है देखिए, ये थोड़ा देख दीजिए, 20% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक हुआ, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट क्लास का हुआ। ओके वाटर एब्जॉर्प्शन देखिए थोड़ा शायद टेढ़ा हो गया है, ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मेकिंग फुटिंग्स बॉन्ड इज यूज्ड इज। ओके तो फुटिंग्स बनाने के लिए बॉन्ड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, देखिए डैश बॉन्ड्स इज यूज्ड। ओके कौन सा बॉन्ड यूज़ किया जाता है फुटिंग्स के लिए, कौन सा बॉन्ड यूज़ किया जाता है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए स्ट्रेचर, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी फ्लेमिश, ऑप्शन डी हेडर एंड ऑप्शन ई इज फेसिंग। ठीक है तो देखिए फुटिंग्स बनाना है मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि ज़्यादा लोड कैरी कर सके, ज़्यादा लोड कैरी कर सके मतलब उसका जो है विड्थ जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कौन सा बॉन्ड यूज़ करते हैं, वी प्रोवाइड हेडर बॉन्ड्स, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्ट्रेचर बॉन्ड कहाँ पर यूज़ करते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड जो है हम लोग यूज़ करते हैं इन मेकिंग पार्टीशन वॉल, मतलब पार्टीशन वॉल मतलब जैसे कि आपका घर है और नेबरहुड का घर है, तो उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नेक्स्ट इज योर फ्लेमिश, उसके बाद आता है हेडर, उसके बाद स्ट्रेचर, देन इज योर फेसिंग। ओके सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा कि फुटिंग देने के लिए हम लोग हेडर बॉन्ड यूज़ करते हैं। ओके देखिए ये फिगर है, ये फिगर देखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सेकंड क्लास ब्रिक्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन डैश। ओके तो ये क्वेश्चन जो है इसको भी अच्छे से नोट करिएगा, सेकंड क्लास ब्रिक्स ये दिया गया है। ओके फर्स्ट क्लास ब्रिक का थोड़ा मतलब क्या सोचे, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का होता है, ओके फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का 10 होता है 10 एमपीए, सेकंड क्लास का कितना होता है, सेकंड क्लास का होता है 7 एमपीए एंड थर्ड क्लास का कितना होता है, थर्ड क्लास का होता है 5.5 एमपीए। ओके सो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी आंसर बी। ओके तो याद रखिए फर्स्ट क्लास का कितना, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो स्ट्रेंथ मिनिमम होना चाहिए 10 एमपीए। ओके सेकंड क्लास ब्रिक्स का होना चाहिए 7 एमपीए एंड थर्ड क्लास ब्रिक का होना चाहिए 5 एमपीए से कम नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके तो उसी के बारे में थोड़ा बोला हूँ, देखिए आंसर इज 7 एमपीए है। तो ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ये सेकंड क्लास ब्रिक, ये थर्ड क्लास ब्रिक लिया गया है। ओके फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 20% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास ब्रिक्स का 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सा वेट, देखिए अगेन ये चीज़ भूलिएगा मत, वेट इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट ऑफ द ब्रिक। ओके ड्राई वेट लिया जाता है, नॉट सैचुरेटेड वेट या फिर सबमर्ज्ड वेट नहीं लिया जाता है, केवल ड्राई वेट लिया जाता है। ओके अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ 10 एमपीए से कम नहीं होना चाहिए अगेन। ओके और सेकंड क्लास ब्रिक्स का जो है 7 एमपीए से कम नहीं होना चाहिए एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स का जो है 5.5 एमपीए से कम नहीं होना चाहिए। ओके आई होप आपको ये जो है अच्छे से वैल्यू याद रह गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सिंग वाटर विथ क्ले इज कॉल्ड। ओके मतलब फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्ले को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए पगिंग, ऑप्शन बी नीडिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग, ऑप्शन डी अनसॉइलिंग। ठीक है तो बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं कि नीडिंग और टेम्परिंग जो है सेम प्रोसेस है, बट मैं बोल दूं नीडिंग और टेम्परिंग जो है वो सेम प्रोसेस नहीं है। तो ये पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, मिक्सिंग वाटर विथ क्ले इज कॉल्ड, आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, उसको बोला जाता है नीडिंग या फिर उसको ब्लेंडिंग भी बोला जाता है। ठीक है नीडिंग एक्शन या फिर ब्लेंडिंग सेम चीज़ है, दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके तो बचा क्या, पगिंग बचा और टेम्परिंग बचा। देखिए टेम्परिंग का मतलब पहले समझते हैं, टेम्परिंग का मतलब क्या है कि अगर आप ब्रिक्स को मतलब क्ले को पानी में, क्ले को मिक्स किया वाटर के साथ, तो मिक्स करने के बाद क्ले जो है वो एक पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी अटेंड करता है, तो वो जो प्लास्टिसिटी अटेंड करता है उसको उसके बाद हम लोग एक ब्रिक मोल्ड में रख सकते हैं, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है टेम्परिंग। ओके तो देखिए पगिंग का मतलब क्या है, टेम्परिंग करने मतलब टेम्परिंग करने कर लिए हम लोग, मतलब उसको प्रिपेयर कर लिए पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी में, उसको मोल्ड में डाल दिए, तो मोल्ड में डालने के बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज पगिंग। ओके एंड अनसॉइलिंग, देखिए अनसॉइलिंग क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस रहता है। ओके फर्स्ट प्रोसेस मतलब सॉइल को हम लोग डिग करते हैं और अराउंड 20 सेंटीमीटर जो है उसको डिग करके जितना भी सब रेसिडुअल चीज़ है उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसको अनसॉइलिंग बोला जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट इज ब्रिक्स आर बर्न्ट एट अबाउट, ऑप्शन ए 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 400 to 650 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 650 to 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी नॉन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
करेक्ट आंसर इज आंसर ए, दैट इज 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस तक ब्रिक को बर्न किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या रहता है, पहला स्टेप रहता है 400 से 650 डिग्री सेल्सियस तक बर्न करने से ब्रिक्स का जो अंदर में जितना पार्टिकल्स है वो डिहाइड्रेट होता है। ठीक है, मतलब उससे वाटर पार्टिकल जो है वो निकल जाता है। 650 to 900 डिग्री सेल्सियस तक बर्न करने से उससे क्या होता है कि जितना भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होता है। एंड 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस अगर उसको बर्न किया जाएगा तो ब्रिक्स जो है वो ग्लास का जैसे बिहेव करता है। उसको हम लोग वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विट्रीफिकेशन बोलते हैं। ओके, विट्रीफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी। ओके, तो मैं पहले वीडियो में बोला था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होता है वो इंग्लिश बॉन्ड का रहता है। ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है किसका रहता है, इंग्लिश बॉन्ड का रहता है। ओके, सबसे उसके बाद कौन सा रहता है, फ्लेमिश बॉन्ड का रहता है। नेक्स्ट किसका रहता है, नेक्स्ट हेडर का रहता है। एंड द लास्ट किसका रहता है, स्ट्रेचर का रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ हेवी ड्यूटी ब्रिक्स, हेवी ड्यूटी ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। ओके, हेवी ड्यूटी ब्रिक्स का क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है कितना से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ओके सॉरी, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 10 MPa, ऑप्शन बी 44 MPa, ऑप्शन सी 7 MPa, ऑप्शन डी 5.5 MPa। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स जो है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है 44 MPa से कम नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी। ओके, और देखिए 10 MPa वो किसका होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का। वेरी गुड। ऑप्शन मतलब 7 MPa किसका रहता है, 7 MPa इज योर सेकंड क्लास ब्रिक्स का रहता है। 5.5 किसका रहता है, 5.5 MPa इज योर थर्ड क्लास ब्रिक्स का रहता है। ओके, next question and the last question of this session, brick masonry may fail due to option A rupture along the vertical joint, option B shear along the horizontal plane, option C crushing due to overload, option D all of the above। ठीक है, अगर आप वर्टिकल जॉइंट के अलॉन्ग में एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो देर मे बी अ चांस दैट होल ब्रिक मैसनरी में फॉल। ओके, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसके अलॉन्ग में शियर फोर्स लगाते हैं, देर मे बी अ चांस दैट ब्रिक में फॉल। ओके, अगर आप ब्रिक के ऊपर में ओवरलोड करते रहे, मतलब उसका लोड जितना, कैरिंग कैपेसिटी जितना है उससे ज़्यादा अगर करते रहे, तो देर में बी अ चांस दैट ब्रिक मैसनरी एज अ होल में फॉल। ओके, सो ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन इज करेक्ट। सो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। जनरली एसएससी जेईई में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक मतलब क्वेश्चन रहता है, 3 ऑप्शन रहता है और तीनों ऑप्शन भी करेक्ट होने का चांसेस रहता है। तो आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका जो पहले 2 वीडियो ब्रिक्स के ऊपर में उसका क्वेश्चन आंसर, जो कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जाता था। ठीक है, तो आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल को जाके पा सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग।